सभी के लिए जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज हम करेंगे संत कबीर और नरोड़वाद से प्रभावित थे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। तो संत कबीर और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये लेख है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फॉरवर्ड प्रेस को, जिसके माध्यम से मैं आपके बीच में यह बात मैं आपके बीच में रख पा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 3 गुरु माने थे, जिनमें संत कबीर पहले गुरु थे। स्पष्ट है कि संत कबीर ने उनको गहराई से प्रभावित किया था, बाबा साहब अम्बेडकर को। यहाँ पे सवाल है कि किस आधार पर संत कबीर प्रभावित हुए थे, मतलब संत कबीर से प्रभावित हुए थे, या यह कि कबीर ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में क्या भूमिका निभाई थी बाबा साहब अम्बेडकर की। जैसा कि कहा जाता है उनका परिवार कबीरपंथी था, इसलिए इसमें संदेह नहीं कि वे वाणी में उनका परिचय उनके घर में ही हो गया था। पर यह कहना मुश्किल है कि यह परिचय एक दार्शनिक कबीर से था या भक्त कबीर से, दार्शनिक कबीर से था या भक्त कबीर से, या दोनों से। यह कहना मुश्किल भी है कि उनके समय में मराठी में कबीर की वाणी उपलब्ध थी या नहीं, जबकि हिंदी में कबीर ग्रंथावली का पहला प्रकाशन श्याम सुंदर दास के संपादन में 1930 में हुआ था, 1930। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि 1915 में लंदन मैकमिलन से प्रकाशित किताब हेडेड पोइट्स ऑफ कबीर ने, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर की 100 कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया था, बाबा साहब के समक्ष एक दार्शनिक और तर्क करने वाले कबीर को प्रस्तुत किया था। इस किताब के प्रकाशन के डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका गए थे और 1916 में डॉक्टर अम्बेडकर में राजनीति विज्ञान के छात्र थे। उस टाइम पे वह नई किताबों की खोजी और गजब के पढ़ाकू थे। अतः कहना ना होगा कि कबीर की कविताओं के इस संग्रह ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला था। लेकिन कबीर से प्रभावित होने का यही एक ही कारण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह था कि कबीर और उनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां समान थी, मतलब राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां समान थी, और कबीर के व्यक्तित्व ने उनके नेतृत्व को नई धार दी। इसे थोड़ा समझना होगा। बाबा साहब और कबीर के बीच यद्यपि 5 सदियों का अंतराल है, 5 सदियाँ मतलब 500 साल, परंतु इस इतिहास का कोई भी विद्यार्थी 15वीं और 20वीं सदी के समय का तुलनात्मक अध्ययन करेगा। 15वीं और 20वीं सदी का अगर कोई तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि 500 साल बाद इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। अगर चंडाल वैसा मिल जाए तो ऐसे लोग गले मिलो मानो गोपाल मिल गए हों, ऐसे व्यंग्य भी हैं और संदेश भी, भटके हुए दर्द भाई से प्रेम करना है। आगे हैं, कबीर के समय में सत्ता के 2 केंद्र थे। ठीक है, जो कबीर के टाइम पे भी सत्ता के 2 केंद्र थे, मुल्ला दूसरा पंडित, मुल्ला दूसरा पंडित। संयोग से सत्ता के यही 2 केंद्र डॉक्टर अम्बेडकर के समय में भी थे, मतलब उस टाइम, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में भी थे। मुल्ला और पंडित दोनों ही अपने अपने समुदाय के निर्विवाद धर्म गुरु थे और उनकी मारी हलाल थी। इनके विरुद्ध बोलने या उनसे सवाल करने का किसी जनता में साहस नहीं था। लगभग अभी भी है, हिंदू मुसलमान चलता रहता है अभी भी भारत में। और अभी जब से थोड़ी सी जो संविधान के विरुद्ध सरकारें आई हैं, इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है पिछले 9-10 सालों से। कबीर देख रहे थे कि पंडित और मुल्ला किस तरह धर्म का नाम पर वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, हज, पूजा, नमाज, तीर्थ, परलोक, आवागमन तथा पाखंड लोगों में भर रहे हैं। अब इसमें किसी एक समुदाय की बात नहीं हो रही, हिंदू, मुस्लिम, मुल्ला और पंडित, और इसकी आड़ में सामंत, साहूकार और व्यापारी उनका आर्थिक शोषण करके उनका जीवन नर्क बनाए हुए हैं। उस टाइम पे भी कबीर उनकी कथनी और करनी में अंतर देख रहे थे। कार्ल मार्क्स का मत है कि सत्ताधारी वर्ग के विचार हर युग में सत्ताधारी वर्ग विचार
हुआ करते हैं। ठीक है, जो सत्ताधारी वर्ग के विचार होते हैं, मतलब सत्ता के वर्ग के विचार, वो सत्ताधारी विचार होते हैं। यानी जो वर्ग समाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति होता है, समाज की क्या होती है, शक्ति होता है, वही उसका उत्तराधिकारी मतलब सत्ताधिकारी बौद्धिक शक्ति भी होता है। कबीर साफ साफ देख रहे थे कि मुल्ला पंडित नवाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति के साथ साथ जनता की बौद्धिक शक्ति भी थे। मतलब ये क्या थे, मतलब सत्ताधारी शक्ति के साथ साथ भौतिक शक्ति भी थी जनता की। इसलिए कबीर ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि जनता के भौतिक नेतृत्व के लिए तीसरी बौद्धिक धारा को प्रभावित करना होगा। ये तीसरी धारा आंखों देखी थी। मतलब जो कबीर जो विश्वास करते थे वो आंखों देखी करते थे। कबीर ने दोनों से संवाद किया और उनका संवाद न मुल्ला को पसंद आया न पंडित को, न मुल्ला को पसंद आया न पंडित को। इसलिए कबीर ने न हिंदू न मुसलमान के सिद्धांत को अपनाया और मुल्ला और पंडित को नकारते हुए जनता का क्रांतिकारी नेतृत्व किया। कबीर ने वेद और कुरान के विरुद्ध समाज को देखने और धर्म का मूल्यांकन कर अपना अलग ही सौंदर्य शास्त्र विकसित किया। उन्होंने कहा, क्या कहा आप ध्यान से समझना है कि अल्लाह राम का गम नहीं तय घर का किया कबीर। वही इस पद में राम वैष्णव के आराध्य नाम राजा राम है, जो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए कबीर ने उनको नहीं माना, कबीर ने उनको भी नहीं माना। उनकी निगाह में अल्लाह और राम दोनों सगुण हैं, जबकि उन्होंने निर्गुण का आविष्कार किया था कबीर ने। अब वो अलग राम है, वो अलग डिबेट है। जो वर्णावस्था और परलोक के विरुद्ध एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने कहा, हमारा झगड़ा ना को पंडित मुल्ला छोड़ो दो। तो जो कबीर के राम थे, अब वो अलग डिबेट का क्वेश्चन है, लेकिन जो कबीर का राम जो अपनाया इसके विरुद्ध वो अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मुल्ला पंडित दोनों को छोड़ कर ही कोई क्रांति की जा सकती है। कबीर का इस आत्मचिंतन ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रभावित किया था। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर भी इसी परिस्थितियों से जूझ रहे थे 20वीं सदी में। इसलिए कबीर ने आंखों देखे चिंतन से डॉक्टर अंबेडकर की वह दृष्टि दी डॉक्टर अंबेडकर को, जिसकी उन्हें तलाश थी। आलोचना की यह तीसरी धारा थी। तीसरी धारा ही बहुजन विचार की का मूल आधार बनी। जो तीसरी धारा थी, जो बहुजन विचार है, उसका मूल आधार बनी, जिसके प्रवर्तक यकीनन कबीर साहब थे, पर जिसे निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर ने अपने नेतृत्व का प्रस्थान बिंदु बनाकर आगे बढ़ाया। आगे लिखते हैं, कबीर ने ब्राह्मणी के नेतृत्व का मतलब ब्राह्मण के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था, जो उनके समय में पूरे जगत का गुरु बना हुआ था। मतलब ब्राह्मण का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। कवि लिखते थे, ब्राह्मण गुरु जगत का साधु गुरु नाही, उर्जी पुरजी कर मरी रैया चारुई वेदा माही। जो कबीर की वाणी है, यह उस दौर में सबसे बड़ी बात थी, मतलब सबसे क्रांतिकारी बात थी कि ब्राह्मण को नेतृत्व स्वीकार करना ही बंद कर दिया। कबीर ने इस विचार ने डॉक्टर अंबेडकर की गहराई को छुआ था। रामानंद कबीर के समय के नहीं थे, ये कबीर के समय के नहीं थे रामानंद, पर उनकी विचारधारा थी और उनका उसका एक में से तुर्रम मठ विकसित हुआ था। किंतु कबीर ने किसी से डरे बिना उन मठों का प्रहार किया और एक भी मठ दलित वर्गों को स्थापित होने नहीं दिया, मतलब एक दलित वर्गों को। यह बड़ी क्रांति थी संत कबीरदास की, जिससे बाबा साहब प्रभावित हुए। 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर ने कबीर के रास्ते पर चलते हुए ना हिंदू ना मुसलमान का सिद्धांत अपनाया और गांधी सहित किसी भी नेता के नेतृत्व को स्वीकार न करते हुए हिंदू मुस्लिम दोनों मठों पर बराबर प्रहार किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल हिंदुओं पर प्रहार किया, बल्कि मुसलमानों पर ही उतना ज़्यादा प्रहार किया। इसलिए वे कबीर की भांति हिंदू और मुसलमान दोनों नेतृत्व से दलित वर्ग को सचेत करने में
सफल हुए थे बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर की धर्म की खोज बौद्ध धर्म पर ख़त्म हुई थी। वहाँ तक वे कबीर के द्वारा ही पहुँचे थे। उन्हें बुद्ध तक ले जाने वाली जो चीज़ थी कबीर की तर्क शक्ति थी, जो उन्हीं किसी हिंदू संत में नहीं दिखाई दी। उनका निर्गुणवाद ही उनको अनिश्वरवाद तक ले गया बाबा साहब अम्बेडकर को। यह कथन किसी को अविश्वसनीय लग सकता है, जो कथन है ये बात है अविश्वसनीय लग सकता है, मतलब किसी को विश्वास नहीं होगा, पर यह यथार्थ है। कबीर का निर्गुणवाद बाहर से भले ही ईश्वरवादी लगता है, पर भीतर से अपनी अथर्वता में निरीश्वरवाद है। वह अकेला ऐसा ईश्वरवाद जो स्वर्गलोक मतलब स्वर्ग नरक, आवागमन, परलोक, मुक्ति, पुनर्जन्मवाद, अवतारवाद, पूजा, तीर्थ, व्रत, उपवास और शास्त्रवाद का खंडन करता है। कौन सा ईश्वरवाद है जो खंडन करता है? कबीर का निर्गुणवाद आदमी को भाग और शास्त्रों में विश्वास करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि वह कहता है, क्या कहते हैं? कौन मरे कौन जन्मे भाई, सरग नरक कौन गति पाई, पंचतत विगत थे उपपना एक ही किया निवासा, बिछुरे तत फिरी सहजी समाना, रेख रही नाही आशा, जल में कुंभ कुंभ में नाला, बाहरी भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कैथो ज्ञानी, आधे गगन अंते गगना, मध्य गगन भाई, काहे कबीर कर्म किस लागे, झूठी संग पाई। ये संत कबीर दास जी कह रहे हैं, संत कबीर बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को इस निर्गुणवाद से प्रभावित किया था। यही विज्ञान उन्हें बुद्ध के दर्शन में मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर को कलामों को दिए गए जिन उपदेशों में बुद्ध ने शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए अद्भुत ज्ञान का जोर दिया था, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कबीर के इस पद में देखा था। क्या देखा था? कि मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। संत कबीरदास जी बोल रहे हैं। इसमें कागज लेखी में क्या है? शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद दोनों का खंडन है, और आँखन देखी का में अनुभूत ज्ञान है, मतलब नॉलेज है। ये कबीर का वह पद है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व का आधार बनाया था, और जिसके बल पर गांधी और कांग्रेस को दलितों की सामाजिक आर्थिक हालत का आईना दिखाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति का विनाश भाषण में शुरू से अंत तक कबीर मौजूद हैं। उसमें जिस तार्किक ढंग से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का खंडन मिलता है, उसे कबीर के तर्कों के सामने रख कर पढ़ा जाएगा तो लगेगा कि 500 साल बाद कबीर ही नए अवतार में बोल रहे हैं। अब ये अवतार मतलब वो वाला अवतार नहीं है, मतलब एक नए रूप में बोल रहे हैं। कबीर का तर्क था कि जब ईश्वर का कोई वर्णन नहीं है तो वह मनुष्यों का वर्णन कैसे हो सकता है, कैसे बना जा सकता है। कबीर ने बड़ी वैज्ञानिक बात कही थी। क्या कही थी? नाती स्वरूप बण नाही जाकई, घाटी घाटी रहो समाई। जो बात बुद्ध ने कही वही कबीर ने कही। क्या कही? एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जोर से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सुधा। संत कबीरदास जी बोल रहे हैं। जब अंबेडकर कहते हैं कि भारत में कोई भी जाति शुद्ध नहीं, राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में भी बल्कि ब्राह्मणों में भी विदेशी तत्व मिश्रित हैं, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं आगे बात करूंगा तो ब्राह्मण और शूद्र कौन है? बाबा साहब मतलब संत कबीरदास जी बोल रहे हैं। अथवा जब वे कहते हैं कि अछूत और ब्राह्मण एक ही प्रजाति के हैं, तो कबीर के वे तर्क को आगे नहीं बढ़ाते तो क्या करते? आगे लिखते हैं कि यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाने की बात करते हैं। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ाने की बात करते हैं।
तो क्या वही उनके जहन में कबीर नहीं थी? जो ब्राह्मण से कह रहे थे कि वेद किताबें छाड़ी जाऊ पांडे, ये सब मन में भरमा, मतलब इसको सब छोड़ना चाहिए, इनको ये सब मन के भ्रम है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण संतों की आलोचना करते हैं कि उन्हें मनुष्य और ईश्वर के बीच समानता की बात की हो, पर सामाजिक समानता कायम रखने के लिए जाति के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई, तो इसके पीछे कबीर की ही चेतना थी, जिसने उन्हें भक्ति का खंडन किया और कहा कि जिसने जाति वर्ण को नहीं खोया वह भक्ति क्या करेगा। यह था जब कबीर क्या लिखते हैं कि जब लंग नाता जाति का तब लंग भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, जहाँ भक्ति वहाँ वेश नहीं बढ़ना श्रम हूँ नहीं, नाम भक्ति जो प्रेम सो दुर्लभ जग माही। कबीर ने उस आध्यात्मवाद का समर्थन नहीं किया जो लोक को मिथ्या और परलोक को सत्य बताता हो। ब्राह्मणवादी आध्यात्म को द्वैतवाद और अद्वैतवाद के दो दर्शन हैं। ब्राह्मणवाद में, द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, जबकि अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म एक ही है, पर दोनों ही परलोक में विश्वास करते हैं। कबीर का आत्मवाद क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर उससे कितना प्रभावित थे, यह देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर अम्बेडकर भी आध्यात्मवाद और दर्शन को सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस कसौटी में तीन बिंदु थे। कौन से? समता, स्वतंत्रता और बंधुता। इस कसौटी से उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेष रूप से हिंदू धर्म का। सामाजिक न्याय के तीन बिंदु उन्हें हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम और ईसाईयत में भी नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिले थे, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी नहीं मिले, ईसाईयत में भी नहीं मिले और मुस्लिम में भी नहीं मिले थे। इस संबंध में उनकी फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़म में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय के ये तीन बिंदु कबीर से मिले थे, संत कबीर से। कबीर के यहाँ प्रेम पर जोर दिया है, जिसके बिना समता, स्वतंत्रता और बंधुता का क्या लाभ, जिसके नीचे पंथी की छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर होता है। कबीर ने कहा था कि प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए, मतलब प्रेम का विकास ही आदमी के अंदर सारा जहर अमृत में बदल देता है और तब लोग सिर्फ मृतकों के लिए नहीं रोएंगे बल्कि गुलामों के लिए भी रोएंगे। मोह प्रीति को क्या जोई रे, मोह प्रीति को क्या जोई रे, जो घर जाए कोई बंदीन को जो हाटे हाट बिकाए। संत कबीरदास जी बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति कबीर तनक भी उदार नहीं थे, बल्कि उनके कठोर निंदक थे, जो ब्रह्म और आत्मवाद पर गर्व करते थे, पर उनके मन में शूद्र मिलेच्छी बसते थे, आदमी नहीं। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं? बहुत गर्व गर्वे सन्यासी, ब्रह्मचरित नहीं पासी, शुद्ध मलेच्छ बसे मन नाही, आतर राम चू चीन्हा नाही बोल रहे। तो कबीर के लोकप्रिय शब्द जो दलित वर्गों के आम प्रचलित हैं, कबीर ने भारत की बहुसंख्यक आबादी को बदला था। आज दलित वर्ग को जो असंख्य लोगों के नामों के पीछे राम शब्द मिलता है, जो राम शब्द मिलता है, यह उन पर कबीर और रैदास के प्रभाव से ही साबित करता है। मतलब उन पर कबीर और रैदास का क्या था? प्रभाव था। यह प्रभाव इतना व्यापक था कि बाबा साहब के पिता के नाम में भी राम जुड़ा था। कबीर के इस निर्गुण राम ने दलितों को हिंदू मंदिरों के सगुण देवताओं के प्रति जबरदस्त विकरण पैदा किया था, मतलब जबरदस्त विरोध पैदा किया था। पर क्या पता था कि 16वीं सदी में तुलसीदास के ठाकुर जी का गुणगान कबीर के निर्गुण राम को सगुण राम में बदलकर तीव्र प्रतिक्रांति करेगा और ब्राह्मणवाद के पोषक हिंदू सेठ उनके विस्तार में अपनी तिजोरियों के मुँह खोल देंगे। तो जो कबीर के जो राम थे
और रैदास के जो राम थे वो अलग थे। और उस समय पर क्या था कि जो ब्राह्मणवादी जो संस्था उनके विरुद्ध थे, लेकिन जहाँ से तुलसीदास ने जो तुलना की राम की, एक राम और उनके राम की, तो उन्होंने प्रीति क्रांति की, जिसका कारण यह हुआ कि ये पूरा मैटर ही चेंज हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर के आलोचक कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कबीर का उद्धृत नहीं किया है, पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि उद्धृत तो उन्होंने महात्मा फूले को भी नहीं किया है, तो क्या उन्हें भी अपना गुरु नहीं माना? तो यह क्वेश्चन, यह डॉक्टर अम्बेडकर और संत कबीर का तुलनात्मक अध्ययन था, जो कि कबीर के निर्गुणवाद से प्रभावित थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो निर्गुणवाद था उससे प्रभावित थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या कमेंट है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।